भगवान शिव बार बार परीक्षा लेने के लिए आतुर है। आज तो बड़ा संगीत का कार्यक्रम चल रहा है पर्वतराज हिमालय के राजसभा में। पर्वतराज हिमालय बैठे हैं, माता मैना बैठी हैं, पर्वतराज हिमालय का पुत्र बैठा है और वहीं पर माता पार्वती बैठी है, मंत्री बैठे हैं और नृत्य गीत आदि का कार्यक्रम बराबर चल रहा है। भगवान शिव का मन हुआ कि जाएं, इनके पिता के मन में विचार करें, जाकर के पिता अपनी पुत्री से प्रेम कितना करते हैं। तो भगवान शिव नट का वेश बना करके पहुंच गए। नट कहते हैं नाचने वालों को। अब यहां क्या कहते हैं हमें नहीं पता है, लेकिन जो नाचते हैं, नाच नाच करके दूसरे को रिझाते हैं, उसे नट कहते हैं। भगवान शिव नट के स्वरूप में पर्वतराज हिमालय के यहां पहुंचे और अपना स्वरूप बदल करके वहां पे नृत्य आदि का कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया। कभी भगवान शिव ब्रह्मा के स्वरूप में आ जाते हैं और कभी भगवान शिव विष्णु के स्वरूप में आ जाते हैं और कभी वही भगवान शिव स्वयं के स्वरूप में आ जाते हैं। अनेकों स्वरूपों में भगवान शिव प्रकट हो रहे हैं और माता पार्वती पहचान गई कि भगवान शिव है। जब नृत्य का कार्यक्रम विश्राम हुआ, संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ, तो हिमालय राज बड़े प्रसन्न हुए। एक चांदी की थाली में ढेर सारे आभूषण भगवान शिव की ओर अर्पण किया कि हम तुम्हारी क्रिया से बड़े प्रसन्न हुए हैं, आप इन्हें स्वीकार करो। भगवान शिव ने कहा हमें वो चाहिए जो तुम्हें सबसे अधिक प्रिय हो। राजाओं को सोना आदि कई चीजें प्रिय होती हैं। स्वर्ण की थाल में स्वर्ण के आभूषण, हीरे मोती जवाहरात आदि भर करके शिव के सामने लाया गया। शिव ने उसको भी तिरस्कार कर दिया, ये नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? हमें वो चाहिए जो आपको सबसे अधिक प्रिय हो। अब तो उनके यहां मोती माणिक जो सब कुछ रखे हुए थे भगवान शिव को अर्पण किए, लेकिन शिव ने कहा हमें। और जब कह रहे मुझे सबसे प्रिय वस्तु चाहिए, तो ऐसा कहते कहते माता पार्वती की ओर देखने लगते। प्रिय वस्तु चाहिए और देख किसकी ओर रहे हैं? देवी पार्वती की ओर। और जैसे ही देवी पार्वती की ओर भगवान शिव ने कई बार देखा, तो पर्वतराज का जो पुत्र था वो समझ गया और उसने कहा इसकी दृष्टि ठीक नहीं है। अरे मांगना है तो पिता से मांग, देखना है तो राजा की ओर देख। ये बार बार पार्वती की ओर क्यों देख रहा है? और इसका एहसास भगवान शिव को भी हुआ, पर्वतराज हिमालय को भी हुआ। पर्वतराज हिमालय ने उसी समय सबको आदेश दिया बंदी बना लो इसे, इसकी दृष्टि अच्छी नहीं है। लेकिन शिव को कौन बंदी बना सकता है? बंदी बनाने के लिए गए तो बहुत सारे लोग, लेकिन शिव के प्रभाव के कारण कोई भी शिव के निकट नहीं पहुंच सका, शिव को बंदी नहीं बना सका। और अंत में शिव रूठ करके चले गए। और जैसे ही महादेव रूठ करके चले गए, तो पार्वती ने कहा पिताश्री, आप पहचान नहीं सके, ये तो भगवान शिव ही नट के वेश में आए थे। आपने उन्हें नाराज कर दिया, आपने उन्हें क्रोधित कर दिया। तब पर्वतराज ने जाकर के पुनः भगवान शिव से प्रार्थना की। और भगवान शिव का तो एक नाम भोले भी है, और ऐसे भोले भंडारी
बिना किसी अव्यवस्था के बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो। श्री राम। सोने सी तेरी काया जल कर के राख होगी, माटी में तू मिलेगा बाकी तो राख होगी। रह जाएंगे तड़पते परिवार वाले तेरे, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा। जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा